हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि SCMPE में आप कैसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। और एक शीट लेके चलते हैं जिससे मैं बताऊंगा आपको कि इस शीट में कहाँ थोड़ी बहुत कमी रह चुकी है, जिसकी वजह से इस बच्चे के नंबर हाफ हो चुके हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो 20 का है, नंबर 20 का। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग करी है इस बच्चे ने क्वेश्चन से, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ऑब्वियसली हर बच्चे का फेवरेट एरिया होता है प्रैक्टिकल, और स्टार्टिंग प्रैक्टिकल से ही करनी चाहिए क्योंकि इसमें स्कोरिंग पार्ट ज़्यादा होता है। इसमें हम स्कोर ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि इसमें है ना पूरे पूरे नंबर मिल सकते हैं आपको अगर आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है तो। जैसे इस बच्चे ने क्वेश्चन चूज करा, क्वेश्चन नंबर 2, और इसने देखो देख सकते हो कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करा, बिल्कुल क्लीन करा है। यहाँ तक हम कहेंगे परफेक्ट चल रहा बच्चा बिल्कुल। और देखिए स्टेप नंबर 1, तो पहला पार्ट खत्म हुआ, वैसे ही नंबर अलॉट कर दिए गए इन्हें 4 नंबर। स्टेप नंबर जैसे स्टेप वाइज देते हैं ये नंबर, तो आपको ये बात ध्यान रखना होगा, स्टार्टिंग करनी है अपन को प्रैक्टिकल से, और ऐसा क्वेश्चन उठाना है जिसमें आप 100% श्योर हो कि भाई इसमें तो फोड़ देंगे। ठीक है। अब ऐसे इसने बच्चे ने सेकंड पार्ट में डिफाइन कर दिया, इसका 1 नंबर मिला इसको। अब ऐसे बच्चे ने थर्ड पार्ट करा इसका, थर्ड पार्ट में इसको 0 मिले हैं, और आगे फोर्थ में भी 0 मिले हैं। यहाँ थोड़ी कमी रह चुकी होगी, कहते हैं कि कुछ भी लिखो नंबर मिलते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे इसको 0 बटा सन्नाटा मिला है। ठीक है। तो इस बहम में मत रहना कि आपको नंबर मिल जाएगा कुछ भी लिखने से। इस बच्चे ने पूरी मेहनत करी, पूरी मेहनत करी, और वहाँ पर 0 दे के एंड में इसको 4 नंबर दे दिया। ठीक है, 4 नंबर दे दिए, समझ रहे हो। इसका मतलब ये हुआ 4 नंबर यहाँ इसने उठाए हैं। तो ऐसे नहीं उठाए इसने 4 नंबर, सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट के उठाए हैं। थ्योरी से इतना लिखा है, उसमें इसको 0 मिला है। तो आप समझ सकते हो कि इसने इतना एफर्ट जो करा है वो सब वेस्ट गया। अब कुछ ना कुछ कमी होगी, ये तो कमी तो है, लेकिन बिल्कुल ही नंबर नहीं दिए, इसका मतलब तो आप समझ रहे होंगे कि स्टेप वाइज मार्किंग है, लेकिन लिखो वही जो इंस्टीट्यूट जाता है। मतलब बना के लिखोगे या थोड़ा इधर उधर से अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो भी नंबर नहीं मिले। जैसे बच्चे को नंबर नहीं मिले बिल्कुल भी, इसने अपनी तरफ से कोशिश करी रिलेट करने की क्वेश्चन से, लेकिन फिर भी नंबर नहीं मिले। और इसका एक ही रीज़न हो सकता है कि इंस्टीट्यूट देख रहा होगा अपने कीवर्ड्स। तो मार्क माय वर्ड, कीवर्ड्स। अगर आपके आंसर में कीवर्ड्स नहीं है तो इंस्टीट्यूट को कोई मतलब नहीं आपके आंसर से, वो सीधा आपको 0 दे देगा। ठीक है। तो स्टार्टिंग होनी चाहिए अपन की बिल्कुल बैंग, ऐसे कि ये क्वेश्चन मुझे आता है। ओके। और भाई कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करना, कभी स्टडी करो। ऐसे नहीं पेल दिया सारा आप सब्जेक्ट और ये नहीं पता अरे भाई इसके अंदर लिखना क्या था। मन मर्जी से लिखोगे तो देखो इस बच्चे ने फिर भी रिलेट करके लिखा है, फिर भी नहीं मिला कुछ इसे। ठीक है, तो समझ रहे होंगे आप। अब ऐसे इसने स्टार्ट करा अगला क्वेश्चन, फिर प्रैक्टिकल उठा लिया, बहुत अच्छे। तो इसको नंबर दिया है 2, आगे स्टेप वाइज नंबर दे रहे हैं 0 0 0 2। ठीक है। तो स्टेप वाइज नंबर मिलते हैं, लेकिन ऐसे मिलते हैं नंबर, पूरी कैलकुलेशन आपकी ठीक है तो ही मिलेगा, नहीं तो 0 देंगी। तो इसने थर्ड क्वेश्चन ऐसे करा है 1 1। अब देखो इसने इतना कुछ डिफाइन करा, 1 नंबर दिया, बाकी में 0 0 लिख दिया क्योंकि इसके अंदर कीवर्ड्स नहीं थे, और एंड में सिर्फ 2 नंबर करके क्लोज कर दिया। समझ रहे हो, कीवर्ड्स होने चाहिए। ओके। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ये तो खैर थियोरेटिकल था, और फिर इसने उठाया प्रैक्टिकल। अब देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसने उठाया, इसमें 3 नंबर यहाँ, 2 नंबर यहाँ, तो 5 में से 5। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप करते हो तो उसमें पूरे पूरे नंबर मिलते हैं। अगर स्टार्टिंग में उठा लोगे पूरे पूरे नंबर मिलेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा ये।
थ्योरी वाला अगर उठाओगे तो उसके अंदर तो इंस्टीट्यूट क्या करता है, पूरे नंबर देता नहीं है, ठीक है, क्लियर कट बताता हूँ। और पूरे नंबर नहीं देता और वो अपने कीवर्ड्स ढूंढता है, तो वहाँ पे आप रिस्क मत लो, इससे अच्छा पहले प्रैक्टिकल उठा लो, ठीक है। तो अब देखो इस बच्चे ने आगे क्या करा है, और इसको प्रैक्टिकल देखो अब 5 नंबर फिर से। तो कहने का मतलब ये है कि 5 में से 5 प्रैक्टिकल में ले सकता है बच्चा, लेकिन थ्योरी वाले में कभी भी नहीं ले सकता पूरे पूरे। समझ रहे हो कि आप शीट देख के। तो प्रैक्टिकल एरिया आपका फेवरेट होता है, इससे पता लग रहा है। मैंने ऐसी बहुत सी कॉपी देखी है, सब में सेम ही पैटर्न में बच्चा करता है, पहले प्रैक्टिकल उठाता है क्योंकि फेवरेट एरिया होता है उसका, ओके। अब ऐसे प्रैक्टिकल चल रहा है, लेकिन 0 0 0 0 सिर्फ आधा नंबर दिया, ठीक है। तो नंबर देते हैं स्टेप वाइज, ऐसे देते हैं स्टेप वाइज कि हाँ भाई बिल्कुल सही है तो नंबर देंगे, नहीं तो 0 0 ही देंगे आपको, ऐसे कर रखा है। अब देखो केस स्टडी, कई कहते हैं कि हेडिंग लिख दो तो सही है। अब देखो बच्चे ने हेडिंग लिखी है इकोनॉमी, 1 नंबर दे दिया स्टेप 1। अब इसने आगे फिर से लिखी है एफिशिएंसी, डिफाइन भी कर रखा है इसने एफिशिएंसी को, लेकिन यहाँ पे 0 दिया और यहाँ पे भी 0 दिया। इसका मतलब आप समझ सकते हो, सिर्फ हेडिंग लिखने से कुछ नहीं चलेगा, जब तक आपके अंदर का कंटेंट सही नहीं है, मैच नहीं होता इंस्टीट्यूट के मटेरियल से, और की वर्ड्स अगर नहीं है तो आप सोच लो आपको 0 0 ही मिलेंगे। तो देख लो इस बच्चे ने इतना एफर्ट करा, एंड में 1 नंबर देके क्लोज कर दिया आंसर। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही देखो इसने आगे कर रखा है क्वेश्चन। अब ये आ गया अपने लास्ट पार्ट पे, क्योंकि आखिरी में तो बच्चा लपेटता है। यहाँ पे इसको 1 1 नंबर दिया, फिर 1 नंबर दिया, 3 नंबर मिल गया उस क्वेश्चन में, और ये शीट होगी ख़त्म। तो इस बच्चे को मिले 29.5। तो ये बच्चा जब पेपर दे के उठा होगा तो इसको लग रहा था यार पेपर बड़ा अच्छा हुआ है और नंबर अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन आपने देखा चेकिंग चेकिंग कैसे करी है कि जहाँ पे भी लग रहा है कीवर्ड्स नहीं है या रिलेट नहीं कर पाए बच्चा उससे, तो वहीं पर सीधा 0 दे दिया गया। कोई नहीं सोचा कि बच्चे का क्या रिजल्ट है क्या नहीं। तो इससे पता लगता है इंस्टीट्यूट आपसे क्या चाह रहा है कि उसका कंटेंट हो प्लस में कीवर्ड्स हो, ओके। तो मैं एक बार ब्रीफ आउट कर देता हूँ सारी चीज़ें। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको उठा लेना है प्रैक्टिकल, वैसा प्रैक्टिकल उठाना है जो बस जितने नंबर का है क्वेश्चन उतने नंबर मिल जाए, ओके। स्टार्टिंग अच्छी रखोगे तो पेपर चेक करवा के सोचेगा हाँ यार बच्चे में दम है, और उसके बाद कुछ भी आप उठा सकते हो। थ्योरी वाला पार्ट उठाओ तो एक बात ध्यान रखना, थ्योरी वाला पार्ट उठाते ही आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें कीवर्ड्स आने चाहिए। अगर आप रिलेट नहीं कर पा रहे तो उस पार्ट थ्योरी वाले क्वेश्चन को आपको एंड में लेके चलना है, क्योंकि अगर नंबर कटेंगे तो आखिरी में आके ही कटेंगे, बीच में आपका इंप्रेशन गलत नहीं पड़ेगा एग्जामिनर पे, ठीक है। तो गाइस ये छोटी सी टिप है, लेकिन आपको नहीं पता है छोटी छोटी बातों से ही नंबर में डिफरेंस आता है। अब इस बच्चे के नंबर 30 आए हैं, लेकिन कोई नहीं, बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम, ओके। तो स्टडी करो हार्ड, ओके। दैट्स इट गाय, बाय बाय।